नमस्कार, डॉक्टर दर्शंस आयुर्वेदा में आपका स्वागत है। आज हम किडनी के कुछ प्रश्नों के उत्तर देंगे जो आप जनहित में दूसरों को भी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये रोग बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। अगर हम इससे सचेत रहेंगे, इस विषय में हमें ज़्यादा जानकारी होगी तो हम इस रोग से बच सकते हैं। अगर खून में क्रेटिनिन लेवल बढ़ जाए तो हमें सबसे पहले अपने आहार पर ध्यान देना चाहिए। हमें ताज़ा भोजन करना चाहिए, थोड़ा थोड़ा करके भोजन करना चाहिए। पानी अगर पेशाब अगर प्रॉपर आ रहा है तो पानी ज़्यादा पीना चाहिए। हमें योग प्राणायाम करना चाहिए। हमें डाइट में जो फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश वेजिटेबल्स, सैलड्स, इनका प्रयोग भी करना चाहिए। खाना अच्छी तरह से चबा करके खाना चाहिए। डिब्बाबंद भोजन, प्रिजर्व भोजन जो उसको नहीं लेना चाहिए, बासा भोजन नहीं लेना चाहिए। हमें जंक फूड, मैदे वाली चीज़ें, बिस्किट, नमकीन, चाय, कॉफ़ी कम कर देनी चाहिए। हमें आयुर्वेद की मेडिसिन लेनी चाहिए, क्योंकि आपकी किडनी उस टाइम ख़राब हो चुकी होती है। तो हमें जो एज ए डाइट हमें आयुर्वेदिक औषधीय पौधों से बनी काढ़ों का यूज़ कर सकते हैं, मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं, ताकि हमारी किडनी दोबारा स्टिमुलेट होकर के दोबारा इसका फंक्शन जो है प्रॉपर हो जाए। एलोपैथी में ऐसा नहीं होता, वो तो पानी बंद करवा देते हैं। उनको पता है कि एलोपैथी में कोई ऐसा ड्रग नहीं है जो किडनी को ठीक कर पाए, तो पानी बंद करवा देते हैं। किडनी और ज़्यादा ख़राब हो जाती है और वो अपना कार्य करने में जो है वो पूरी तरह से बाद में फ़ेल हो जाती है। तो हमें आयुर्वेदिक भोजन, अपने घर की डाइट, आयुर्वेदिक मेडिसिन्स ये लेना चाहिए, ताकि हमारी किडनी में जो प्रॉब्लम आई है वो पहले की तरह से ही वर्क करना शुरू कर दे किडनी और ठीक हो जाए पूरी तरीके से। ऐसा केवल आयुर्वेदा में संभव है, और अगर हम ऐसा नहीं करते तो फिर हम डायलिसिस, ट्रांसप्लांट, हमें वो दूसरे रास्ते अपनाने पड़ते हैं जो कि एक कठिन रास्ते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रास्ते नहीं है, जो वो सक्सेसफुल सिस्टम नहीं है उसमें कि वो एक समाधान है किडनी को ठीक करने का। नो, उससे पेशेंट और ज़्यादा, उसकी उम्र कम हो जाती है, उसका जो लाइफ का जो क्वालिटी है वो बिल्कुल गिर जाती है। इससे हमें ध्यान देना चाहिए कि हमें आयुर्वेद को अडॉप्ट करना चाहिए, इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए और अपनी ज़िंदगी को बचाना चाहिए। बाकी जब हम फ्रूट लेते हैं इसमें, तो फ्रूट में हमें तो थोड़ा पोटाशियम जिसमें कम हो ऐसा फ्रूट्स लेना चाहिए। हमें खट्टे फल कम लेने चाहिए। हमें सब्जियां हम ले सकते हैं, वो सब्जियां आप ज़्यादा ले, वैसे तो सारी सब्जियां ले सकते हैं, लेकिन वो सब्जियां ज़्यादा ले जो हमारे प्लांट्स के ऊपर लगी होती हैं, जो ज़मीन के अंदर होती हैं, वो थोड़ी कम लेनी चाहिए आपको। ये नहीं है कि आप नहीं ले सकते। अगर आप प्रॉपर पाचन करते हैं, उसका प्रॉपर अगर सैर करते हैं, डीप ब्रीदिंग करते हैं, तो आप सब ले सकते हैं, लेकिन खट्टे फल नहीं लेने आपको। और सब्जियों में आपको मैंने बताया कि प्लांट्स के ऊपर लगी हुई सब्जियां लेनी है, लेकिन उनका भी पाचन करना है। कुछ भी आप खाते हैं, आपने डीप ब्रीदिंग करना है, सैर करनी है, आपने योगा करना है, और आपकी जो दिनचर्या है वो ठीक होनी चाहिए। आपका जो डाइट अच्छी तरह से आपने चबा करके लेनी है। इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। और जैसे कि ये रोग है, जब भी ये रोग हो जाता है, ये एक असाध्य रोग है। असाध्य रोगों को ठीक करने के जो 4 स्तंभ होते हैं, वो चारों के ऊपर हमें ज़ोर देना है। हमें केवल औषधि के ऊपर ज़ोर नहीं देना, अपने आहार के ऊपर भी ज़ोर देना है। आहार, उसके बाद योग प्राणायाम, उसके बाद आपका अच्छा दिनचर्या, फिर अच्छी औषधि, फिर ईश्वर के आगे प्रार्थना। प्रार्थना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे किसी का ऑपरेशन होता है तो हम उसको बोलते हैं कि आप प्रार्थना कीजिए, ऑपरेशन सक्सेस हो जाए। लेकिन जब कोई असाध्य रोग हो जाता है और उसको ठीक करने का आप प्रयत्न करते हैं, उसके लिए भी प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान हमें शक्ति दे, हम आपके नियमों का पालन कर पाएँ, हमें अच्छी मेडिसिन मिले और हम अपने रोग का पूरी तरह से निवारण कर पाएँ। तो इस तरीके से किडनी पेशेंट जो है इस रोग की गिरफ्त से बाहर निकल सकता है। मैं आशा करता हूं कि किडनी रोग के विषय में जो प्रश्न थे और जो उत्तर हमने देने का प्रयत्न किया है, मुझे उम्मीद है कि आप इन प्रश्नों के उत्तरों को दूसरों के साथ शेयर करेंगे, ताकि वो इस रोग की गिरफ्त में ना आए, और जो किडनी रोगी हैं उनको भी आप शेयर करेंगे। इसी तरह आप हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे, स्वस्थ रहे, खुश रहे।